देखिए, कुछ साल पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था। फिर मैंने कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ को लगाना शुरू किया और मेरे बाल बहुत जल्दी से रिस्टोर हो गए। मतलब कि जो बाल झड़े थे वापस से रिग्रो कर गए। आप ये जो छोटे छोटे बाल देख रहे हैं, ये हाल ही में रिग्रो किए हुए बाल हैं और भी बहुत छोटे छोटे बाल हैं जो कि अभी निकल रहे हैं। तो अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे जो आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत जल्दी रिग्रो कर जाएंगे और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की शिकायत है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगी खाने के लिए, उसको भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हेयर लॉस होना बिल्कुल भी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। 50 से 100 बाल अगर आपके गिर रहे हैं डेली तो ये बिल्कुल भी सही है, इतना हेयर लॉस होना नॉर्मल है। लेकिन जब हमारा एक्सेसिव हेयर लॉस होने लगता है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इस चीज को हमें अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक्सेसिव हेयर लॉस होता है ना, तो कब वो हेयर थिनिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर कई बार हमारी हेयर लाइन भी रिसीड कर जाती है, हेयर लाइन ऐसे से ऐसी हो जाती है और जो हमारी मांग होती है इतनी पतली कहाँ निकल रही होती है, अभी पूरी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि अगल बगल बाल ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी हेयर लाइन भी रिसीड कर गई है, उसके साथ साथ बाल थिन हो गए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज की वीडियो में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती हैं। इस वीडियो में 2 रेमेडी हैं, बेसिकली दोनों को एक साथ फॉलो करना है। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो गई है तो इस रेमेडी को फॉलो करिएगा जैसे मैं बताऊंगी, आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो कर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आपको फायदा भी मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए आप मेरी वीडियो को। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपनी वीडियोस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और हेल्दी डाइट दोनों ही चीज़ें शेयर करती हूँ। तो उसी तरीके से आज भी मैं शेयर करने वाली हूँ। 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा, एक चीज़ ऐसी होगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चीज़ मैं खाने पीने के लिए बताती हूँ उसका विशेष ध्यान रखा करिए। देखिए, इस रेमेडी को, जो पहली वाली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको प्याज लेना है, अनियन लेना है, जो कि आमतौर पे हम सबके किचन में होती है। रेड अनियन और सैलेड्स ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारे बालों को रिग्रो करने में। अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो आप कोई भी अनियन ले सकते हैं जो भी आपके किचन में हो। अनियन के अंदर सल्फर पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे स्कैल्प में किसी भी तरीके का बिल्डअप नहीं होने देता, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो हमारे स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कि हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के बराबर गुड़हल की पत्तियों का पाउडर मिलाया है। आप फ्रेश हिबिस्कस लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाफ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाला हुआ है। देखिए, गुड़हल की पत्तियों में बहुत सारा अमीनो एसिड पाया जाता है जो हमारे हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये बालों का ब्रेकेज भी खत्म करता है। ब्लैक पेपर हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को तुरंत ही बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिल जाता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस मेंटेन होती है, इंक्रीज होती है। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है तो उनमें से मोटे मोटे बाल आते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के बराबर हिबिस्कस पाउडर डाला है, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने जटामांसी ली है। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर भी बहुत सारा इसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सारी ही चीज़ें मिलके हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। और जटामांसी के तो बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ते, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, जिससे कि बालों की थिकनेस, लंबाई दोनों ही चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर मंजिस्ट्रा पाउडर डाला जो कि टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है करी पत्ता, 1 मुट्ठी के बराबर। करी पत्ता हमारे बालों को काला भी बनाता है, उसके साथ साथ हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। बालों को रिग्रो भी करता है, झड़ने से भी रोकता है, काला भी बनाता है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। अब इसमें हमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मत डालिएगा,
हमें बस इतना ही पानी डालना है 2-3 चम्मच के बराबर, ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। वैसे जो अनियन होती है ना, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जो चंक्स पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएं। उनका हमें वैसे कोई काम नहीं है, बस हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए इन सारी चीज़ों का। और ये जो एक्सट्रैक्ट है हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसे लगाने से पहले अगर आपने अपने बालों में मतलब स्कैल्प में डर्मा रोलिंग कर ली, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी, क्योंकि इनके अंदर जो भी गुण हैं वो सारे आपके हेयर फॉलिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब डर्मा रोलिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते ही हैं, एक ये भी फायदा होता है कि जो भी चीज़ आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं वो बहुत अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए पहले डर्मा रोलिंग कर लीजिए। एक दिन पहले डर्मा रोलिंग करिएगा, क्योंकि ये जो प्याज है ना, ये थोड़ा सा अगर आप तुरंत डर्मा रोलिंग करके लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दिन पहले डर्मा रोलिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। उसी दिन डर्मा रोलिंग करके तुरंत ही इसको लगाएंगे तो आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सेंसेशन आपको महसूस होगी। इसीलिए एक दिन पहले डर्मा रोलिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है। इसका बालों में कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही काम है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पूरे स्कैल्प में मैं लगा लूँगी और लगा के इसे आधे घंटे छोड़ना है। और इसे वॉश करने के लिए, इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए और अच्छे से ये आपके बालों से निकल जाए, इसके लिए एक चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसे लगाइएगा। और जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये नेचुरल शैम्पू की तरह भी काम करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। जो भी बिल्डअप हुआ रहता है ना आपके स्कैल्प में, सारा निकल जाता है और आपके बाल एकदम क्लीन हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने स्कैल्प का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया है। अब अच्छे से इसको कवर कर लिया तो कम से कम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप। 1 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट रेमेडी तैयार करनी है और इसे तुरंत ही लगाना है। इसे ऐसा नहीं कि भिगो के बहुत देर तक छोड़ना है, बस 10 मिनट भिगो के छोड़ सकते हैं आप। जो पहली चीज़ है वो है मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मुल्तानी मिट्टी ली है, क्योंकि मुझे पूरे स्कैल्प को और पूरे बालों को कवर करना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसे स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाती हूँ, इसीलिए मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। तो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी नेचुरल क्लींजर भी है। इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपके स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। आपके स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करता है, जो भी एक्यूमुलेशन है सबको ख़त्म करता है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में मौजूद सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट भी करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैंने डाला वो है शिकाकाई। आपको 2-3 चम्मच के बराबर यहाँ पे शिकाकाई पाउडर लेना है। शिकाकाई आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करता है, उसके साथ साथ ये हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, बालों को रिपेयर भी करता है और काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर भी डाल दीजिएगा। आंवला पाउडर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को भी क्लीन करता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या नहीं होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। उसके साथ साथ ये आपके हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, बालों का जो नेचुरल पिगमेंट है उसको रिस्टोर कर देता है, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं। उसके बाद इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंने नीम पत्ती का पाउडर डाला है। नीम की पत्तियां हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट भी करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ की समस्या को ख़त्म करती हैं, साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। 1-2 चम्मच के बराबर कपूर कचली डाली, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अब इसको भिगोने के लिए मैं मट्ठा का यूज़ कर रही हूँ। मट्ठा बनाना बहुत आसान है। 2-3 चम्मच दही लीजिए, उसमें पानी डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मट्ठा आपका बनके तैयार हो गया। अब इसी की मदद से मैं इसे भिगो रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मट्ठे में ही भिगोइए, आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप तुरंत ही अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन इसे मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़िए भिगो के, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़ा एक्टिवेट हो जाएं और लिक्विड को एब्जॉर्ब करना है तो थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद हम लोग इसे अपने बालों में लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर है। इससे अगर आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने लंबे बने रहेंगे। यह आपके बालों का झड़ना भी रोकता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, आपके बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डैमेज बालों को ये रिपेयर करने का काम भी करता है। अगर आपके बाल किसी भी तरीके से डैमेज हो गए हैं, आपने खुद से डैमेज कर लिया है हीट टूल्स का यूज़ कर करके,
तो ही आपके बालों को रिपेयर करेगा और आपके बालों को रिस्टोर करेगा, मतलब कि जो बाल आपके पहले थे उस तरीके से हो जाएंगे अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से डैमेज हुए अगर आपके बाल तो अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट मैंने इसको भिगोया था, ये हमारा बन के तैयार है शैम्पू। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, इससे बेहतर शैम्पू आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। समर्स के टाइम ये बेस्ट है, जो इतनी गर्मी होती है ना हमें, वो आपके स्कैल को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाने का भी काम करेगा ये जो हमारा नेचुरल शैम्पू है। अब हमें क्या करना है कि जो पहली वाली रेमेडी थी उसे लगा के मैंने 1 घंटे छोड़ा था। 1 घंटे के बाद मैं इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी और लगा के इसे तब तक छोड़ना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता आपके बालों में। बहुत टाइम नहीं लगता, समर्स में तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, कम से कम 1 घंटे लगेंगे, आपके बालों में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अगर आपने पतली कोटिंग की है तो, बहुत मोटा लेयर लगाया है तो ऑफ कोर्स थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगेगा। फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। अब जो चीज़ मैं खाने के लिए बता रही हूँ देख के जाइएगा और इसको इस तरीके से बना के खाइएगा भी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो चना है, इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए, लंबा घना मजबूत होने के लिए चाहिए होते हैं। तो हमें क्या करना है कि चना लेना है। आप चने की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। चने के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है ये, इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से पहले तो वॉश कर लेना है, फिर इसमें पानी डाल के इसे ढक के रात भर के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपना बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। तो क्या करना है, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये जो रेसिपी है इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। देखिए हमारे बालों को ना अच्छी खासी खुराक चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। जब हमारे बालों को अच्छे से खुराक नहीं मिलती तभी हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंट लॉस करना शुरू हो जाते हैं और हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं, मतलब थिन भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा समय से पहले ही, और समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको कपड़े में ढक के रखना है। ये कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए। 1-2 दिन छोड़ेंगे आप, बहुत अच्छा सा स्प्राउट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। 1 मुट्ठी स्प्राउट आपको डेली खाना है। अगर आप इन सारी रेमेडीज़ को और ये जो मैंने बताया खाने के लिए स्प्राउट, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक घने भी रहेंगे, लंबे भी रहेंगे, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी, बाल रिग्रो करेंगे, काले भी होंगे। देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आ जाती है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये जो हमारा स्प्राउटेड चना है, आपको ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी डेली खाना है। बाकी स्प्राउटेड चना बच गया है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, डेली 1 मुट्ठी खाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़्यादा मात्रा में स्प्राउट बना के रख सकते हैं, फ्रिज में डाल दीजिए और खाते रहिए डेली। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।